तो कुछ बिना चटाकेदार लेकिन फिर भी अपनी एक चटक के साथ में हम बना रहे हैं आज एक मुर्ग की मुगल। नाक से भी खाइए, मुंह से भी खाइए, जुबान से तो खाते ही, आँखों से भी खाइए। ये तैयार है हमारी मुर्ग की लच्छेदार मुगल। सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये उबला हुआ चिकन है, उसको उबालते समय थोड़ा सा उसमें प्याज है, लहसुन है, थोड़े से गरम मसाले इसके अंदर डाले हुए। उस पानी को एज ए स्टॉक काम में लेंगे जब भी ज़रूरत होगी हमारे को। यहाँ मैं खास एक जिक्र करना चाहूँगा एक खास मसाले का। ये है लाल मिर्च और उसके निकले हुए बीज जिनको पीस लिया है, जिनका पाउडर बना दिया गया है। खसखस, मगज और काजू का पेस्ट है। थोड़ा सा बारीक कतरा हुआ प्याज है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट है। बस ये इतने से तमाम से हमारे इंग्रेडिएंट हैं। हमारी देगची को हम सबसे पहले गर्म करने के लिए रख देते हैं। जैसे ये गर्म होती है इस समय मैं डाल रहा हूँ तेल। तो थोड़ी सी रॉयल डिश है इसलिए तेल घी का थोड़ा सा इरफात रहेगी इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर घी को गर्म करने रख दिया है और घी डालने के बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ ये बारीक कतरा हुआ प्याज। ये करीब 2 प्याज मैंने इसमें ले लिए हैं। तो हल्का सा गुलाबी रंगत की होने तक हम इसको पका रहे हैं। इसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। हमने प्याज को अपना कर लिया है और इसी समय हम डाल देंगे इसके अंदर थोड़ा सा चॉप लहसुन, करीब 8 से 10 कली लहसुन इसमें हमने डाल दिया। और लहसुन इतना ही पकाएंगे जिससे कि इसका कच्चापन हमारा ख़त्म हो जाए। अब हम अपने चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन के लिए हमने जो करना है वो आपको देखिए, ये चिकन हमारा मैंने जैसे कि बताया था आपको, ये गरम मसालों के साथ में जिसमें कि काली मिर्च है, लौंग है, इलायची, तेज़पत्ता है इसमें। इसको हमने उसको उबाल लिया और अब हम इसको इस तरीके से पुल कर रहे हैं इसको। बस लाइए, बिल्कुल ऐसे लंबे लंबे उसमें पुल कर लिया है। विल गो बैक टू आवर अनियन। हल्की सी गुलाबी है। सिगड़ी पे करने का यही फ़ायदा है कि बड़े अच्छे से जो आंच है वो तपन है बड़ी अच्छी सी लगती रहती है इसके अंदर। लहसुन भी हमारा भून चुका है। अब इसमें बाकी की हम तमाम चीज़ें डाल देंगे। हम डाल रहे हैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो दोनों को साथ में नहीं पीसा है इसके अंदर हमने, क्योंकि लहसुन हम लोग चॉप करा हुआ भी डाल चुके हैं और पेस्ट भी डालेंगे और ये होता तो इसका रेशो हमारा गड़बड़ हो जाता। तो इसमें 2 टेबल स्पून, ये मेरा करीब 1 किलो चिकन है तो करीब 2-2.5 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपना अदरक का पेस्ट हमने इसमें डाला है। और इसमें हम डाल देंगे करीब 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। खसखस, मगज और बादाम का पेस्ट हमने इसमें लिया है। ये करीब हम 1 किलो चिकन के लिए डालेंगे, करीब 1 कप के करीब डालेंगे। आप लोग नाप के डालें, मुझे तो अंदाज़ है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि ये कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसी से इसको जो नरमाहट और रेशमीपना मिलेगा वो इसी से आपको मिलेगा। यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे ही आप इसमें ये खसखस मगज का पेस्ट डालते हैं ये एकदम से गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने का मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि पक गया, लेकिन ये पका नहीं है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, और ये पानी वो है जो हमारे चिकन का स्टॉक था, इसको छान के डालें। गरम मसाले इसमें नहीं आने चाहिए, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और हमारा जो खसखस काजू मगज का पेस्ट है वो अच्छे से 2-5 मिनट के लिए पक जाएगा। गाढ़ा होने का मतलब पकना नहीं होता है। जब स्टॉक डालेंगे तो पतला होगा और फिर ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। आप चाहें तो इसमें दही डालें या इसमें कोकोनट डालें, तो कोकोनट भी इसमें डाला जा सकता है और दही भी डाला जा सकता है। तो हम इसमें थोड़ा सा इसको लाइटली एसिडिक करने के लिए इसमें आधा कप के करीब हम इसमें दही डाल रहे हैं। और दही का पकना भी ज़रूरी है। दही डाल के लगातार चलाते रहें, नहीं तो दही जो है वो फट जाता है कभी कभी और वो सारी चीज़ दिखने में खूबसूरत नहीं लगती है। भले ही वो खाने में बहुत अच्छी हो, लेकिन खूबसूरती तो खाने में है, देखने में है सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं ना आदमी आंखों से पहले खाता है और ज़ुबान पे बाद में चीज़ जाती है। तो आंखों की खूबसूरती के लिए दही आपका इसमें फटना नहीं चाहिए। और अभी तक आपने देखा होगा हमने इसमें नमक भी नहीं डाला, क्योंकि अभी हम चाहते थे कि नमक इसमें सबसे बाद में डाला जाए। बस ये पकने पे आ रहा है कुछ ही देर में। ख़ास बात ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, खसखस, काजू, बादाम या जो भी चीज़ हमने इसमें मेवे डाले हैं वो बहुत जल्दी घी को पी लेते हैं। तो बीच बीच में थोड़ा सा हम इसमें घी डालते रहेंगे। जैसे ये 1 किलो है तो इसमें करीब पाव भर घी तो डली जाएगा। दही में जब जाली पड़ जाएगी तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। अब तक मेरा जो चिकन है वो भी फुल हो चुका है। अब बारी है हमारे थोड़े से मसाले डालने की। तो मसाले में हम डाल रहे हैं थोड़ी सी सफ़ेद मिर्चें। लाल मिर्च के जो बीज होते हैं उनको पीस के हमने उसका पाउडर बना लिया है। उसका पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं, जो कि काफ़ी तीखा होता है। ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैं इसमें करीब छोटे वाले 3 चम्मच इसमें डाल रहा हूँ।
ये जो बीज हैं हमारे छोटे छोटे, इन बीजों को हमने पीस लिया है। इसका तीखापन काफ़ी ज़्यादा रहता है और ये इसी में डालते हैं जिससे कि हमारा जो कलर है वो किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो इसके अंदर। तो ये देखिए बढ़िया सा इसने घी छोड़ दिया है और जाली भी इसमें पड़ गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा फुल चिकन, जो हमने चिकन को फुल किया था। और ये देखिए आपने किस तरह का हमारा ये चिकन है, पूरी तरीके से बढ़िया खूबसूरत लच्छों में बदल चुका है। तो इसको अब हम अपनी इस पकती हुई ग्रेवी के अंदर डाल रहे हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम डाल रहे हैं इसमें नमक, क्योंकि अब ये नमक बहुत ज़्यादा इसको इफेक्ट नहीं करेगा जी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार, कम या ज़्यादा। आई ऑलवेज़ बिलीव कि जो मेन चीज़, जो गोश्त आप पका रहे हैं या जो सब्ज़ी पका रहे हैं, उसका मेन कैरेक्टर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये अच्छे तरीके से हमारे मसालों ने इस फुल चिकन को लपेट लिया है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बड़ा लच्छेदार और मलाई जैसे लग रहा है ये हमारा चिकन है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये हल्की सी कसूरी मेथी, इसमें हम डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको कस्तूरी मेथी बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि भाई खुशबू है इसलिए कस्तूरी मेथी बोलते हैं, पर ये कस्तूरी मेथी नहीं, कसूर मेथी है। तो इसके अंदर थोड़ा सा कलर हमारा बढ़िया सा इस मेथी की वजह से आ गया। इसमें अब हम डाल रहे हैं वही जो हमारा स्टॉक बचा था चिकन का, उसमें हमने लाल मिर्चों को भिगो दिया था। लाल मिर्चें अक्सर कर लोग एक बड़ा बड़ा पीस डाल देते हैं। अब 4 लोग खा रहे हैं, उनको भी माने कि हमें भी मिर्च चाहिए, वो एक ही लेके बैठ गया, वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो उनके ज़रूर से टुकड़े कर लीजिए और फिर आपको पता ही है कि जो बीज है उनका आपको क्या करना है। तो ये मैंने जो स्टॉक था चिकन का, उसी में इन मिर्चों को भिगोया है और इन मिर्चों को मैंने भीगी हुई मिर्चों को इसके अंदर डाल दिया है। ये आपकी मर्जी है आप कितना डालें, पर यस श्रृंगार तो पूरा ही होना चाहिए, बड़ा खूबसूरत से इससे रंग आता है। आधा चम्मच इलायची का पाउडर मैं इसमें डाल रहा हूँ, जो कि पिसी हुई इलायची है हमारी। ये हमारा परफेक्ट बढ़िया सूखा खुश्का बन गया, जिसको कि मुग़ल रेसिपी में खुश्का बोला जाता है। सूखे गोश्त या सूखी कोई चीज़ जो बनती है, आप इसको अपने ड्रिंक्स के साथ एंजॉय करिए, आप इसको अपनी पतली रोटी या मोटी रोटी के साथ में खाइए। दोनों तरीके से ये बहुत ही लाजवाब मुर्ग है। और ये बना हमारा मुर्ग की मोकल। कुछ चीज़ें जो लास्ट हैं वो इसमें हम और डाल देते हैं। आजकल तो मलाई नहीं है, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ सिर्फ 2-3 चम्मच या 1/4 कप के करीब क्रीम डाल रहे हैं। और आपके पास अगर मलाई हो तो फिर तो कहना ही क्या है, हमने अभी क्रीम डाली है, लेकिन आप मलाई डालेंगे तो बिलीव मी इसका जो मलाईदार रेशा बन रहा है अभी, उसका अपना ही एक स्वाद होगा। बस मैं लिबर्टी ज़रूर लूँगा, क्योंकि आप कहेंगे कि सब बहुत हेल्दी नहीं है, पर बिलीव मी अच्छा घी अगर हो तो घी हेल्दी ही होता है। अमेरिकन डॉक्टर्स ने भी अपनी मोहर लगा दी है। तो लास्ट में ज़रा सा श्रृंगार लड़कियां क्या करती हैं, मेकअप जब करती हैं तो सबसे बाद में फाउंडेशन के बाद में फिर वो अपना एक और लेयर लगाती हैं। हमने भी एक लेयर लगा दिया। हमारी मोकल तैयार है। और अब आप ये लच्छेदार चिकन, मलाईदार चिकन हमारा लीजिए। और ये देखिए ये इसके लच्छे और ये इसकी बढ़िया सी जो मिर्चें हैं वो, और इसकी थोड़ी सी हम घी वाली तरी भी इसके ऊपर जानी चाहिए, उसका अपना ही एक मज़ा है। और इन मिर्चों का जो हमने मिर्चों के बीज डाले थे, उसका तीखापन इस पूरा मिर्च के घी के अंदर जो है ज़ब्त हो चुका है। ये हो गया और ये तैयार है। अब आप इसको खाइए, नाक से भी खाइए, मुंह से भी खाइए, ज़ुबान से तो खाते ही, आँखों से भी खाइए। ये तैयार है हमारे मुर्ग की लच्छेदार मोकल।